ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे हमारी सिक्स की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। वैसे उसका सिक्स इसका रूल क्या कहता है शुड ही सेटिस्फाई डिविजिबिलिटी, ठीक है, रूल्स बोथ, यानी कि जो भी नंबर थ्री और टू से डिविजिबल होगा, यानी कि वो नंबर आपका सिक्स से डिविजिबल है, ठीक है। ये चेक करते हैं थ्री और टू और थ्री का। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको हमारे पास कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जिस तरह 2 4, ठीक है, 7, ठीक है। अब ये देखते हैं ये हमारा टू डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले ये हमारा चेक करेंगे सिक्स से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले यही देख लीजिए हमारा टू से पहले बार हम टू से ही करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट में और नंबर है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि टू की डिविजिबिलिटी है तो हमारा पिछले वीडियो में होगा पीछे, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखो 7 है, ये मतलब कि ये सिक्स से डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 है, इनकी और नंबर है, और नंबर है, इसका मतलब इससे हमारा सिक्स से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल और ले लो 1 2 1 5, ठीक है। अब इसको देख लो, ये नंबर है, ये हम सिक्स से डिविजिबल करते हैं, ये ओके, ये हमारा 5 है, यानी कि ये भी ऑड है, ये भी नहीं होगा। इस तरह से एक नंबर ले लो, सॉरी 1 2 4। अब ये नंबर चेक करते हैं ये हमारा डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम चेक करो सिक्स से, हम ये 2 से करते हैं, ठीक है। 2 से 4 ये इवन है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। अब ये हम 3 से भी करेंगे। अब 3 में क्या करते हैं, 3 में क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट का करते हैं, ठीक है। सम डिजिट का सम करते हैं और फिर उनको डिवाइडेड बाई 3 देखते हैं है या नहीं है। ये देख लीजिए 1 + 2 + 4 कितना होगा, 3 यानी कि 7। अब ये 7 3 से डिविजिबल तो होता नहीं है, इनका सम आया 7, ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है, ओके, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ओके। अब जिस तरह से हम एक एग्जाम्पल लो, अगर होता 1 2 3, अब ये शायद ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 से नहीं है। अब यहाँ कर लो 4, ठीक है, 4 भी नहीं था, यानी कि हम इसको करते हैं 6 कर लेते हैं, ठीक है, 6 1 2 6, ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। टू पहली बार 2 से करेंगे, 2 से तो है क्योंकि यहाँ इवन है। अब हम 3 से चेक करेंगे, 3 में क्या होता है सम ऑफ डिजिट, और फिर उसका चेक करते हैं हम डिविजिबल बाई 3 या नहीं है। 1 + 2 3 3 + 9, यानी कि 9 है, वो 2 से डिविजिबल है, ओके। अगर 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये जब दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ओके, 6 से भी डिविजिबल है। इस तरह हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ओके। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला डिविजिबिलिटी ऑफ करते हैं 7 की चेक करते हैं कि 7 की चेक करते हैं, ओके। आ जाओ 7 पर। 7 में हमें कुछ चीज़ याद करनी पड़ती है, ठीक है। अगर हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें एक पैटर्न याद करना पड़ता है, ठीक है। ये पैटर्न याद करेंगे तो वो हम 7 की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है 7 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए। इसका पैटर्न क्या है, 1 -2 -3 -1 2 3, इस तरह से और आगे चलते जाओगे, ठीक है। इससे फिर क्या हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 3 1, ठीक है। फिर क्या होगा -2 आगे, और फिर क्या हो जाएगा -3, और फिर क्या हो जाएगा -1। इस तरह से ये सारी की सारी और आगे बढ़ती जाएगी सीरीज। जितना भी नंबर हमारा बड़ा होगा उसके हिसाब से ये बढ़ता चला जाएगा, ओके। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पे हमारे पास 1
2 3 का एग्जाम्पल है, क्या है 1 2 3। हमारा पैटर्न क्या था, हमारे पास पैटर्न को लिख लो, जितने जितने भी हमारे पास डिजिट होंगे पैटर्न उस संख्या तक जाएगा। हमारे पास 3 है तो हमारा ये 3 तक ही पैटर्न जाएगा। हम इतना पैटर्न इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 1 -2 -3, ओके, यानी कि ये इसके ही नीचे है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको देख लो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 देखो, इनका 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 1। अब इसका देख लो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि -4 आ जाएगा, ओके। अब इसका क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -3, तो इसका क्या हो जाएगा -9, ठीक है। अब इसका सम करोगे तो कितना आएगा, अब वो देखते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 -13, ओके। अब ये करते हैं, 13 आ गया तो ये कितना हो जाएगा -12, -12 का हम यहाँ मोड लेते हैं, ठीक है। -12 का मोड, -12 का मोड लिया तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसका मतलब है कोई भी माइनस का कुछ अंतर नहीं पड़ता है, जो भी अपने आंसर में है उसका सब जो मैग्नीट्यूड है यानी वो चेक कर लेते हैं वो 7 से डिविजिबल है नहीं है। यानी कि अब हमारा ये चेक करें कि जो 12 आया है यानी कि 12 आया है, ये हमारा 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है हमारा 7 से डिविजिबल, इसलिए ये हमारा जो हमारे पास 1 2 3 संख्या है ये हमारी 7 से डिविजिबल नहीं है, ओके। अगले एग्जाम्पल देखते हैं हम। हालांकि इस तरह से एक और देख लो, यानी कि कोई भी संख्या, एक हम संख्या लेते हैं, कोई इस तरह से ले लो 1 4, ठीक है, 0 7 2 1, ठीक है। इस तरह से संख्या, ये नई संख्या ली, ओके। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, पैटर्न, अपना जो पैटर्न है वो लिखो 1 -2, ओके, सॉरी -3। अब इसके लिए -1 2 3, ये हमारा पैटर्न है, ओके। अब इसका 1 और 1 1, ठीक है। अब ये क्या है, 4 -2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 -2 कितना हो जाएगा -8, ठीक है। ये कितना है 0 और -3 +0, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा 7 -3, इनका मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये हो जाएगा आपका -7, ओके। -7 के बाद क्या हो जाएगा 2 और 2 +4, ओके। +4 के बाद 1 और 3 इनकी +3। अब इनका सम कितना करो, कितना आएगा ये चेक कर लो। 4 प्लस का अलग, पहले प्लस का कर लो, ठीक है। 1 4 5 5 और 3 8, अब ये आएगा 8, ये 8 आ गया, ठीक है। और अगला क्या आएगा -8 और -7, -7 15, यानी कि -15, कि -15 ये आ गया। अब इनका कितना आ जाएगा, इनके आगे कर लो, यानी कि 15 और 8 5 7, ठीक है। ये कितना आएगा -7 ही आया ना, हाँ 7। अब ये इसका मोड ले लोगे जो भी है -7 का मोड, ठीक है। ये 7 आया, अब ये देख लेंगे ये 7 से है, ये तो 7 है ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है, ओके। इस तरह से हम किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इस तरह एक वाला नंबर ले लो 1 0 0 0 0, इस तरह से हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, कोई नंबर हो 6, ओके। अभी चेक कर लो 1 -2 -3 -1, ठीक है, -1 2, ठीक है। इस तरह से हम ये चेक करते जाते हैं, ओके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले आप ये याद रखना है, आपको ये पैटर्न याद होना चाहिए, ठीक है। आपको ये पैटर्न याद रखना है उसके लिए, ओके।
आपको ये पैटर्न याद रखना है 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। ओके, अगले चलते हैं हम। ठीक है, अगले चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। हम 8 क्यूब कैसे करते हैं, उसका रूल्स क्या है। ठीक है, उसके लिए क्या देखते हैं। अब इसके लिए देखते हैं लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। जिस तरह से पहले हमने देखा था 2 को देखा था, जिसके लास्ट डिजिट देखते थे यानी इवन है ऑड है, यानी कि उसका मतलब भी यही होता है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अब 4 इस तरह 4 का देखा था, 4 में क्या देखा था, लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, वो चेक किया था। अब इस तरह से हम 8 में करते हैं, 8 में हम 3 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, 3 डिजिट, यानी कि ये कैसे होता है, यानी कि मान लो एक तरीके से आप मान लो ये पावर का होता है 0 मतलब 1। ठीक है, क्या होता है 2 है, ये 2 की पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4। 4 में क्या करते हैं लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। अब 8 के लिए 2 की पावर 3। ठीक है, ये 8 होती है, इसलिए हम और ये 3 देखते हैं। ये इस तरह से होता है 2 4 और 8 ये देखते हैं। उसमें 2 के लिए 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट, ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो, लाइक हम यही एग्जाम्पल ले लो। अब ये देखते हैं ये हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है। नंबर क्या है 5 4 2 5 0 0 8, हमारे पास ये है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ये नंबर देखते हैं ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये हम देखते हैं 008, यानी कि ऑब्वियसली ये इसका ये 3 डिजिट है, यानी कि ये कितनी है 008। अभी 8 है, अभी ये देखते हैं ये 8 से डिविजिबल है नहीं, ये है हमारे पास, यानी कि ये सारे का सारा नंबर वो 8 से डिविजिबल होगा। ओके, इस तरह से हम एक और नंबर ले लो 1 4 5 6 7 0 3 2। अब इसके लिए भी चेक कर लो क्या होगा। हम सब में क्या पूरे नंबर से कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, कुछ नहीं लेंगे हम, ये लास्ट के 3 डिजिट अपने उठा लेंगे 0 3 और 2। अब इसको क्या करेंगे चेक कर लो ये 8 से डिविजिबल है नहीं है, बिल्कुल है। कितना हो जाएगा 8, 4 टाइम्स ये जाएगा, यानी कि ये 4 आ जाएगा, यानी कि ये जो आपका ये नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। ओके, कि हो गया। अगला चलते हैं, जैसे हम चेक करते हैं 8 का कैसे करते हैं, हो गया। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, सबसे पहले प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, जो आपको फ्यूचर में आपको और वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।